अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था और मुझे यकीन था। वो चीज़ जिसका तस्करा मैं आहिस्ता आहिस्ता हर वीडियो में आपके साथ कर रहा था, फाइनली वो हकीकत बन के अब हमारे सामने आ चुका है। यानी कि ईरान सस्पेंड्स यूएस स्टॉक आफ्टर ट्रम्प थ्रेटन्स अ न्यू स्ट्राइक। यानी कि करते कराते ज़ोर लगाते ये वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पर पहुँच के मुआहदा आखिर फाइनलाइज होना था। आप जानते हैं कि वक्त का तयन पहले बदल दिया गया, वादे का जो टाइम था वो भी बदल दिया गया, और अब जबकि संडे को एक चीज़ जो पेंडिंग थी बिल्लाह जैसे तैसे करके वो अपने अंजाम तक पहुंच रही थी, लेकिन वो नहीं पहुंच सकी इस वक्त तक। दोस्तों, अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब अपने तमाम व्यूवर्स को जो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर इंतज़ार करते हैं किसी भी रिलायबल न्यूज़ का, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब तक वो ख़बर सबसे पहले पहुंची। ठीक उसी तरह जिस तरह पिछले हफ्ते मिडनाइट में हमारी टीम ने ख़बरें मेहनत से इकट्ठी और वेरीफाई करके आप तक पहुंचाई। मुझे यकीन है कि हमारी आधी से ज़्यादा कम्युनिटी उस वक़्त सो रही थी। तो दोस्तों, ये ख़बर अब क्या रंग लेकर के आएगी ये जानना बड़ा ही अहम हो चुका है। हालांकि जिस तरह भी किस्तों किस्तों में आपको इसके बारे में आगाही दी जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि ये रियलिटी बन के सामने आ गई है, अब ये कोई कयासराई नहीं रही, तो इसे समझना बड़ा ज़रूरी होगा। इस पे क्या हुआ, क्या रद्द अमल हुआ, सब बातें होंगी। फिर हम करेंगे मार्केट का और कमोडिटीज़ का तजिया। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक शिकवा और बहुत जायज़, व्हाट्सएप चैनल पे जब आपके साथ कोई भी ख़बर शेयर की जाती है तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, यानी कि अपने मैक्सिमम इमोशंस का इस्तेमाल किया करें, जो हमारी टीम के लिए बहुत ही अहम है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके कहे गए एक अल्फाज, आपके दिए गए एक इमोशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। मेरा ख़्याल है आपको यकीन ना होगा। तो दोस्तों, लगातार पौने 2 महीने की इस मेहनत का ये नतीजा निकला है कि कुछ भी सामने ना आ सका। संडे करते कराते एक ऐसी वार्निंग के साथ ख़त्म हुआ है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा हुआ था। देखा जाए तो वो एक ऐसा बच्चा शरारती जो अपनी शरारतों से और इस मुआहदे को मानने को तैयार नहीं था, उसकी तरफ से शरारतों का सिलसिला इतना तेज़ी से जारी था और हो गया कि दिख रहा था। और दोस्तों, किसी के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें चलते चलाए हमें मैसेज दे रही होती हैं कि ये काम ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, अब तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें गले की हड्डी बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि थ्रेड, एक दूसरे को छेड़ना और बार बार यूँ समझ लें कि डराना, ये अब रूटीन बन चुकी है। मैंने दोस्तों कल रात को भी और परसों रात को भी बाकायदा आपके साथ एक अपडेट शेयर की थी। मैं फिर रिपीट करूंगा कि अब इन ख़बरों के कारोबार को प्लीज़ आप सब समझ जाएं। अगर आपने ना समझा तो यकीन कीजिएगा आप इस पैनिक से बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। रीज़न कि पल में तोला पल में माशा की ये कंडीशन, अब क्योंकि हम नए हफ्ते की तरफ जा रहे हैं और इसके साथ हमने CME गैप भी देखना है, तो बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए कि 3 दिन बाद सुबह US मार्केट्स ने ओपन होना है। ठीक है, यानी कि जुमे को अमेरिकन बैंक्स बंद थे, सैटरडे संडे ऑटोमेटिकली छुट्टी आ गई। तो ये 72 घंटों की ब्रेक अब कहाँ से मार्केटों को ओपन करेगी, यकीन कीजिएगा कोई नहीं जानता। सो हमारे पास बच जाती है एक ऑप्शन, और वो है सपोर्ट को समझना मार्केट की, क्योंकि यहाँ पर अब इन सारी खबरों को पढ़ना होगी जहालत। क्योंकि तलख कलामी का सिलसिला शुरू हो गया है, और तलख कलामी में अब जितनी भी बातें होंगी और जितनी भी घटिया और गिरी हुई बातें होंगी, उनको अब चीदा चीदा बारी बारी अलग-अलग करके डिस्कस करना किसी काम का ना होगा। लेकिन सूरत हाल तेज़ी से दोस्तों गलती की तरफ जा रही है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि ये मामला यहीं पे रुक जाए और हम जो बेटरमेंट की तरफ जा रहे थे हम उसकी तरफ जाने में कामयाब हो जाएं। चलें, तो दोस्तों 3:10 के बाद, यानी कि ठीक 4 घंटे बाद मार्केटें हो जाएंगी ओपन। सब की नज़रें BTC और उसके बाद XAUT की तरफ लपकेंगी कि मार्केटें आहर रंग क्या दिखाती हैं। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि अब कमोडिटीज़ शायद कोई नया रंग दिखाएं जो लोगों ने नहीं सोच रखा, कहीं वो ही ना हो जाए। यानी कि अगर गोल्ड मार्केट भी यहाँ पर इम्यून हो गई तो फिर दोस्तों
मैं समझता हूँ कि ये मसला जो एक साइड पे चल रहा है, अगर ये चलता भी रह गया तो इसकी कोई वैल्यू ना रहेगी। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों आगाज़ करेंगे कैपिटलाइजेशन से, जिसमें एक बहुत बड़ा इजाफा शाम 7 बजे के बाद देखा गया। और अब क्योंकि नेगेटिव खबरें आना शुरू हुई हैं तो वही चीज़ थोड़ी सी स्किप हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मार्केटें नेगेटिव मोमेंटम ही पकड़ें। मैं कहूँगा कि कुछ भी हो सकता है। डोमिनेंस में 0.10% की कमी हुई है टॉप ट्रेंडिंग के अंदर। यहाँ पर हमारे लिए दोस्तों कुछ भी देखने के लिए नहीं है। तो दोस्तों बीटीसी से हम लेंगे स्टार्ट, और मैं अपनी ऑडियंस जो रूटीन से हमें देखती है उनसे करूंगा रिक्वेस्ट, बीटीसी की यहाँ पर दोस्तों वीकर जोन और अपर रेजिस्टेंस को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि नया हफ्ता कभी भी पुराने लेवल्स को कंटिन्यू नहीं करता। वो नई सपोर्ट और नई रेजिस्टेंस लेकर के आता है। सो आई होप कि आप इस लेसन को गौर से देखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर पहले ये याद कर लें कि हमें क्लोजिंग कहाँ पे मिली थी। 63,900 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब 63,900 की ये जो क्लोजिंग थी ये हेल्दी वे में अपने अख्ताम पर पहुंची। नतीजा ये रहा कि हम एक मरतबा फिर से 63,950 पे आन खड़े हैं। इस नतीजे में हमने एक मरतबा फिर से 64,480 का लेवल देखा, करीब 500 का, यानी कि 64,500, और हम उधर से फिर रिजेक्ट हो गए हैं। तो वो दोस्त जिन्होंने इस बात को गौर से सुना, देखा कि 64,500 इज़ द रिजेक्शन लेवल, सो वी आर सक्सेसफुल राइट नाउ। तो गाइज यहाँ पर अभी हमें सपोर्ट दरकार होगी। हम बिल्कुल फ्राइडे क्लोजिंग वाले लेवल पे आन खड़े हैं। सपोज़ अगर यहाँ पे हमें सपोर्ट ना मिल पाई और मार्केटों ने कहीं इन खबरों का नेगेटिव मोमेंटम लिया तो ये बेरिश कैंडल एकदम से ब्लीड डाउन कर सकती है। तो सभी की नज़रें यहाँ पे कहाँ पे हो सकती हैं, होनी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। 64,500 से अब दोस्तों बात नहीं बनने वाली, सीधी सी बात है। अब 64,800, 64,800 इज़ द ओनली रेजिस्टेंस जो हमें कनेक्ट कर देगी बराह रास्त 65,000 के साथ, यानी कि 65,500 इज़ द मैक्स रेजिस्टेंस। अदरवाइज 63,900 पे ही खड़े रह जाना और ऐसे में मार्केट का ओपन हो जाना हमें बराह रास्त यहाँ पे क्रैशिंग की तरफ लेके जाएगा। नतीजे में 63,200-300 हमारा यहाँ पे करेगा वेट। तो गाइस मैंने यहाँ पर इस लरसते हुए मोमेंट्स को जिस हद तक सेफ साइड पे लाकर आपसे डिस्कस किया है, इस दरमियान हम इसके बॉटम को नहीं भूलेंगे। सो गाइस बीटीसी का बॉटम 60,500 का है। ये वो बॉटम है जिसे बीटीसी तकरीबन साल 2026 में, और ये क्योंकि जून का महीना चल रहा है तो 6 महीने से ये इसे प्रोटेक्ट करने की तरफ लगा हुआ है। हम करीब इन 6 माह में 2 बार इसके करीब आए हैं, लेकिन बॉटम स्टिल अंडर प्रेशर। बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथीरियम एक मरतबा फिर से आहिस्ता आहिस्ता अपनी रजिस्टर्स को करता हुआ स्लो, यानी कि इस क्लोजिंग के बाद जो हमने फ्राइडे में देखी थी मिडनाइट में, एक बार हमने 1749 का हाई देखा, एक में 1742 का हाई देखा, और अब की बार 1738। हर दफ़ा सपोर्ट 1715 और 16 की रही। लेकिन दोस्तों क्योंकि अब हम नए हफ्ते की तरफ जा रहे हैं, नए कारोबारी हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है, तो इस सपोर्ट को हम ज़्यादा देर तक अब रिलायबल कंसीडर नहीं कर सकते। मान लें कि हमने यहाँ पर 1720 को ब्रेक किया तो ये प्रेशर अब शायद, मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ये कैंडल चार्ट स्टडी है, टेक्निकल एनालिसिस है, ख़बरों के हिसाब से चलते हैं। तो दोस्तों 1700 अब की बार अगर टूटा तो ऐन मुमकिन है कि हम सीधा 1680 पे जाके गिरें। फिर भी 1705 की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, होगी या नहीं ये कोई नहीं जानता। अपर लेवल पे हम क्योंकि 1749 तक की रेजिस्टेंस देख चुके हैं, तो अभी भी इथीरियम जब अपना वॉल्यूम डिस्प्ले करेगा तो ये ज़रूरी होगा कि इथीरियम 1770 तक अपनी रेजिस्टेंस अपनाए, जो मॉर्निंग सेशन के लिए इसको हेल्दी जो कि है किनारे के साथ कनेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों आल्ट सेशन का आगाज़ करते हैं BNB से। BNB जो यहाँ पर वाज़िया तौर पे आज के दिन थोड़ा सा मूव करता हुआ दिखाई दिया, नतीजतन हम फिर 585 और 592 के दरमियान अटक के रह गए। और इस दरमियान हमारी नज़र होनी चाहिए दोस्तों हिस्ट्री की तरफ। ये है दोस्तों हिस्ट्री जो हमें बताती है कि 575 से मार्केट ने इस पूरे हफ्ते में बाउंस लिया। तो ये हिस्ट्री हम भूल नहीं सकते। इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 575 ही रहेगी। टेम्पररी सपोर्ट इज़ 580
एंड अपर जोन से कनेक्ट रहने के लिए हमें हर सूरत 592.50 की रेजिस्टेंस चाहिए होगी। ये ऐसी रेजिस्टेंस है जो इसको हाई होप्स के साथ कनेक्ट रखेगी। आज ऑडियंस की जानिब से कुछ डिमांडिंग टोकन्स थे, 3 अदद को सिलेक्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों डोंट गो अवे, मैं तीनों को यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। सोलाना आज के दूसरे सेशन में भी दोस्तों अपना बाउंस और अपना वॉल्यूम मनवाने में किसी हद तक रहा कामयाब, क्योंकि हम 72.75 और 74.69 के दरमियान अटके रहे। लेकिन दोनों साइड पे यानी कि जो अफसोस की बात है, आपको बेरिश रिवर्सल कैंडल देखने को मिल रही है जो सोलाना को करती है वीक। अभी भी हम 75.50 और 75.80 को एक बार भी हासिल नहीं कर सके। अलबत्ता ये इसकी हद रेजिस्टेंस है। टॉप लेवल के ऊपर हमारे लिए एक तकरीबन वही लेवल इंतज़ार कर रहा है, यानी कि 75.80 और 75.50। लेकिन डाउन साइड पे क्योंकि 72.50 हमारी जान नहीं छोड़ रहा, तो मैं इससे भी ज़्यादा लो को एक्सपेक्ट करता हूँ, यानी कि 70.50 इसकी रहेगी इस हफ्ते की, चढ़ते हुए हफ्ते की एक वक्ती सपोर्ट। ऑडियंस डिमांड कॉइन्स का यहाँ पर दोस्तों तजिया करते हैं स्टार्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके बदलाए गए टोकन को भी ऐड किया जाए तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में और कुछ नहीं उस टोकन का नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों एडीए बहुत ही दिनों से स्टक है और बिल्कुल बेजान है, और इसका स्ट्रगलिंग एरिया कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। ये पिछले 3 दिन की परफॉर्मेंस है। इस पिछले 3 दिन की परफॉर्मेंस में हम क्या देख रहे हैं कि .1580 को इसने सपोर्ट बना लिया है और मैक्स रेजिस्टेंस .1650 रही है। लेकिन क्योंकि हम नए हफ्ते की तरफ एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल मौजूद है। .1610 इंतहाई सेंसिटिव सपोर्ट बन चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस लेवल पे मार्केट को वर्क करते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो ये सेंसिटिव सपोर्ट जैसे ही .1605 को सपोज ब्रेक कर देती है तो हमारा जो प्रेशर है वो .1566 से लेके .1579 तक बढ़ सकता है। सुबह जब हम XMR को यहाँ पर दोस्तों डिस्कस कर रहे थे तो हम बड़े सेफ फील कर रहे थे अपने आप को 320 322, लेकिन आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर एक लास्ट कैंडल मौजूद है जो वाक़यातन बेरिश है, ठीक है, और वो ये टॉप रेजिस्टेंस थी, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया था कि 315 की ये सपोर्ट की जान नहीं छोड़ेगा। आप स्क्रीन पे इस वक्त लाइव देख सकते हैं कि XMR तेज़ी से बेतवारी को छू रहा है और वो 315 को भी ब्रेक कर चुका है। इस तरह की बेरिश कैंडल जब किसी सपोर्ट को महसूस नहीं करती तो वो गिरती ही चली जाती है। तो इसका नियरेस्ट वन लो लेवल 308 से 310 तक देखा जा सकता है। रेजिस्टेंस हद दर्जा 317। जिस तरह के दोस्तों मार्केट के हालात हैं, सुई तो तकरीबन अपना पूरा एतमाद खो चुका है। ये देखें .8210 की रेजिस्टेंस एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और उसके बाद फिर हमने 10 सेंट का एक बहुत बड़ा गैप डाल दिया है। अब आप अंदाज़ा करें, या तो ये $5-6 की प्रोडक्ट हो तो 10 सेंट समझ में भी आते हैं। एक चीज़ पहले से ही 80 सेंट की वैल्यू रखती है और उसमें भी बड़ा 10 सेंट का लो, और यहाँ पर एक स्ट्रगलिंग एरिया। तो स्ट्रगलिंग एरिया में अब इसके पास तो आखिरी उम्मीद है दोस्तों .7050 की। ये बचेगी तो सुई बचेगा, अदरवाइज़ सुई को .6820 तक का सामना करना पड़ सकता है। और साथ साथ इस पूरे कैंडल चार्ट में मोस्टली जो कलर हर तरफ फैला हुआ है वो रेड है। ये देखें, इस खला को पूरा करने के लिए कम से कम BTC को परफॉर्म करना होगा। अगर BTC परफॉर्म नहीं करता तो सुई के लिए ख़तरनाक हद तक गिरावट आ सकती है। व्यूवर्स डिमांड में BGP को लेकर बहुत से ही हमारे रिस्पेक्टेड व्यूवर ने यहाँ पर कमेंट्स में अपने तासुरात लिखे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि BGP यहाँ पर बिटगेट का ज़ाती नेटिव टोकन है और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार है जब से इसने यहाँ पर 2.05 की रेजिस्टेंस ब्रेक की। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब इसमें वेरी फर्स्ट लो देखा गया तो हमने 1.78 का लो देखा और हाई देखा 1.87 का, यानी कि इन दोनों हाई और लो के दरमियान कम से कम यहाँ पर BGP ने एक अच्छी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दी। अब क्योंकि बड़े बड़े नेटिव टोकन BNB जैसे नेटिव टोकन पिट रहे हैं तो BGP को यहाँ पे कोई वॉल्यूम के लिहाज से मार पड़ जाए तो ये कोई बड़ी बात ना होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि BGP काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है। इसे यहाँ पे अपनी रिवर्सल पोजीशन बनाने के लिए
बाकायदा तौर पे अब 1.70 और 1.75 को अपनी सपोर्ट मुंतखब करना होगा। अगर हमें ऐसा कुछ ना देखने को मिला मज़ीद इस फ्रेश हफ्ते में, तो बीजीपी तेज़ी से 1.60 की तरफ बढ़ेगा और ये फॉर द टाइम बिंग एक सूरत हाल होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जब लॉन्च पूल्स और लॉन्च पैड्स आते हैं मोस्टली किसी भी नेटिव एक्सचेंज के, नेटिव टोकन के, तो उसमें कुछ बेटरमेंट देखने को मिल जाती है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस में 1.80 से 1.84 तक की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि ये इसकी टॉप रेजिस्टेंस है और ये इतना बड़ा कोई गैप नहीं है। ये देखिए 1.76 और 1.84, पहले तो ये खला इसको पुर करनी होगी। तो दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे XAUT के बारे में, व्यूअर की डिमांड, और फिर हम इसके ऊपर तजिया ना करें ये हो नहीं सकता। दोस्तों ये आपके सामने पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये यानी कि एक सैटरडे और संडे का आपने टाइम देखा, उसके बाद ये इसकी पूरी स्ट्रगल और फिर ये वाला हफ्ता। अब आप अंदाज़ा करें कि जब लास्ट टाइम हफ्ता ओपन होता है तो वो मार्केट बुल कर जाती है। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये जो हफ्ता स्टार्ट होगा, क्या मार्केट यहाँ से बुल लेगी या बेरिश? इसका जवाब आपने कमेंट में ज़रूर देना है। फिलहाल हम अपना तजिया यहाँ पे पेश कर देते हैं। तो दोस्तों ज़ाहिरी बात है, अब जियोपॉलिटिक्स एक मजाक बन के रह गई है बात, तो लिहाजा 4155 से लेके 4168 एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो XAUT को वक्ती तौर पे संभाला दे के दोबारा 4190 तक ले आने की सलाहियत रखती है। और क्योंकि पहले से ही ट्रेड्स यहाँ पे रिवील हो जाती हैं, तो हमें ये देखना होगा कि अगर 4150 ब्रेक हो जाता है और सिर्फ 30 मिनट तक रिकवर नहीं कर पाता, तो गाइस 4110 4120 का लो तो एक फिर नॉर्मल लो कंसीडर किया जाएगा। लिहाजा ये जितनी भी अपडेट मैं आपको XAUT की फ्राहम कर रहा हूँ, इसको आप बराह रास्त अगर रीचेक करना चाहते हैं तो आप बायडिफाई एक्सचेंज पे कर सकते हैं, जहाँ पे इसकी आपको 0 फीस देखने को मिलती है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।